दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सहायक आचार्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है आवेदन को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी ने अभी एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। एकदम बिल्कुल कहे साफ लफ्जों में तो भौचाल खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं से कोई परमाणु बम गिरा दिया गया हो और अफरा तफरी मची हुई हो। सहायक आचार्य के वैसे अभ्यर्थी जो 22/10/2023 से पहले आवेदन किए थे, उनका आवेदन को पहले रिजेक्ट किया था। अब 22/10 के बाद जो आवेदन किए थे उनको पुनर्बहाल किया था पहले। अब अभी क्या किया है कि 22/10 के बाद जो आवेदन किए थे उनको रद्द कर दिया, और जिसको जेएसएससी ने रद्द किया था उसको पुनर्बहाल कर दिया। अब अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि अगर हम अब ये 22/10 के बाद जो हम आवेदन किए हैं वो आवेदन में किसी तरह की त्रुटि नहीं थी, और 22/10 से पहले जब हम आवेदन किए थे उसमें त्रुटि थी, तो त्रुटि वाला आवेदन को हमारा को पुनर्बहाल कर रहा है और जो सही आवेदन था उसको रद्द कर रहा है। तो अब आगे देखने वाली बात यह है कि जो त्रुटि थी उस त्रुटि को सुधार कैसे करता है जेएसएससी, या फिर वही नियम से, जिस नियम से सीटेट वालों को बाहर किया है कि खेल शुरू होने के बाद नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता है, उस नियम से जो है सीटेट वालों को बाहर किया है। तो कहीं उसी नियम से जेटेट को समय दिया गया था, एक निर्धारित समय था एप्लीकेशन भरने का, फॉर्म भरने का एक निर्धारित समय था। उस निर्धारित समय में आपने चूंकि आवेदन नहीं किया है, इसलिए जेटेट वाले आपका भी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कहीं ऐसा ना कह दें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या जो है जेएसएससी ने खड़ा कर दिया है, और ये सब के सब हो रहा है सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से, ये सरकार की लेट लतीफी की वजह से। जितना लेट हो रहा है उतने तरह के अड़चन जो है आते जा रही है। सीधी सी बात थी कि जेएसएससी को जो है अब तक बहाली कर लेनी चाहिए थी, तो अब तक अगर बहाली कर लेती तो ना इस तरह का पचड़ा आता और ना इस तरह के अभ्यर्थी जो है परेशान होते। तो समस्या जो है अभी बिल्कुल बहुत बड़ा जो है समस्या उत्पन्न हो चुका है। अब आगे क्या करना है इस पर बात करेंगे कि दोस्तों, अब आगे जो है अब जो होना था वो हो गया। जो हमसे या आपसे होना था, गलती या सही जो होना था अब तो हो चुका है। अब आगे जो है जेएसएससी में जा करके आवेदन देना है, और जेएसएससी में आवेदन देना है, और आवेदन के साथ साथ क्या क्या दस्तावेज देना है उस पर बात करेंगे। तो आवेदन जो देंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आवेदन रहेगा कि हमारी जो है 2010 से पहले 22/10/2023 से पहले जो हम आवेदन दिए थे, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो उस रजिस्ट्रेशन में हमारी क्या त्रुटि थी और उस त्रुटि की वजह से हमने दोबारा फिर कब आवेदन दिया, ये कब रजिस्ट्रेशन कराया, ये आवेदन में साफ साफ अंकित हो। दूसरा यह है कि नया और पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। यानी 22/10 से पहले जो आवेदन किए थे वो आवेदन का प्रिंट आउट, और 22/10 के बाद जो आवेदन किए थे उसका प्रिंट आउट, ये दोनों का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें। और उसके साथ साथ जो है एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगा लें, कि एडमिट कार्ड जो, ताकि ये जेएसएससी को पता चले कि हाँ इसने जो है अब परीक्षा दिया है, इस अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया है। और उसके बाद चौथी चीज है, आवेदन का पावती अवश्य ले लें, यानी उसका रिसीविंग जो है जरूर से जरूर ले लें, ताकि जो है अभ्यर्थी जब बाद में अगर किसी तरह की कोई विवाद उत्पन्न होती है तो आप दावा कर सकें कि हाँ हमने आपको सूचित किया था कि हमारे साथ ये समस्याएं आई थी। दोस्तों, ये बातें जो है कल जेएसएससी के कुछ लोग गए हुए थे, उन अभ्यर्थियों से बात हुई है, उनके कहे अनुसार जो है या उनके लिखे अनुसार ये बात बताई जा रही है, और उम्मीद रखें कि समस्या का समाधान होगा, हो जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये है, बुरा लगेगा शायद आप लोगों को, कि एक तरफ ये भी बात है कि जिस नियम से सीटेट वालों को बाहर किया जा रहा है उसी नियम से हो सकता है 22/10/2023 के बाद जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं उनको भी
भी बाहर कर दिया जाए। ये मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, शायद बुरा लग जाए, ऐसा ना हो, ईश्वर खुदा भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन आप लोग को जो काम करना है वो काम कर दीजिए, बाकी ऊपर वाले के पर छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो सबके साथ होगा। फिर उसके बाद लीगल टीम में लोग लगे हुए हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं और अधिवक्ता गण जो हैं उनसे बात करने के लिए लोग आज लगे हुए हैं। देखते हैं क्या समाधान होती है। तो यही सूचना थी दोस्तों। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।